हेलो फ्रेंड्स। अभी हम देख रहे थे पिछले वीडियो में कि किस तरीके से जो मध्यकालीन भारत था उसमें किस तरीके से हमारे यहाँ जो हमारी स्थापत्य कला थी वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही थी। स्थापत्य कला के साथ साथ हमारी संस्कृति भी उसी हिसाब से प्रभावित हो रही थी। जैसे हमारे यहाँ जो भक्ति आंदोलन था या जो भक्ति की बातें होती थी, जो पूजा पाठ की पद्धतियाँ थीं, ईश्वर को मानने की जो पद्धतियाँ थीं, योग को लेकर के हो, चाहे वो ध्यान की विधियों को लेकर के हों, उनमें भी अब धीरे धीरे परिवर्तन आने वाला था। क्योंकि जो धर्म होता है वो हर जगह होता है। धर्म के सिद्धांत जो संप्रदाय होते हैं वो हर जगह एक विशेष सिद्धांत को मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास की जब बात करते हैं तो किस तरीके से वो विचार भारत के अंदर आए। सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड मुतजिला। ये एक शब्द है मुतजिला। इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा जाता है कई बार। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अपने आप को तर्कशास्त्री कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, विज्ञान के नाम पर वो हमेशा बचते रहते हैं, विज्ञान के नाम पर वो ये कहते हैं कि विज्ञान ही महान है, और उसके नाम पर सिंस जब हम बात करते हैं आत्मा की, जब हम बात करते हैं अपने भीतर चलने वाली उथल पुथल को खोजने की, तो सिंस उसका कोई प्रूफ सामने नहीं रखा जा सकता। ये अनुभव का विज्ञान है। जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो अनुभव का विज्ञान होता है। और ये ऐसा विज्ञान होता है जिसका स्वाद वही ले सकता है जिसने इसको स्वयं अनुभव किया। ये अपने भीतर खुद की यात्रा है। अध्यात्म जो है खुद अपने भीतर ही आपकी अपनी यात्रा है। कोई और आपकी इस यात्रा में मदद नहीं कर सकता, केवल रास्ता दिखा सकता है, जिसको गुरु कहते हैं, पीर कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये खुद के भीतर खुद की यात्रा है, अपनी यात्रा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो विज्ञान के जो मानने वाले हैं, विज्ञान बुरी चीज़ नहीं है, वो भौतिक जगत का अध्ययन कराता है। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उनकी व्याख्या भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही की जाती है, और उसे जानना भी जरूरी है। लेकिन ये जो भौतिक विज्ञान है ये इस संसार में ही रह जाता है। आप इन चीज़ों को सीखते हो, आप इन चीज़ों को यहीं इस्तेमाल करते हो। यहाँ जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो भौतिक विज्ञान आपकी उसमें मदद करता है, और आप उसे समझकर, सीखकर, उसके सिद्धांतों को समझने के बाद अपने जीवन में उसको उतारते हो, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हो, उतारते नहीं हो। ये सिर्फ आपके लिए टूल है। जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का विज्ञान है, वो आपके लिए केवल एक टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो है बाकी चीज़ों को उन्नत नहीं कर सकते, अपने भौतिक जीवन को ही उन्नत कर सकते हो, अपने भौतिक जीवन को ही आसान कर सकते हो। और वो भौतिक जीवन आसान करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि बाकी जो काम आप कर सकते हो, जिसके लिए इंसान बना है, वो काम आप आसानी से कर सको। लेकिन लोग इसी भौतिक विज्ञान में इतने आसक्त हो जाते हैं कि इसी को ईश्वर समझ बैठते हैं, ठीक है। तर्कशास्त्री इतने खतरनाक होते हैं हमारे देश में, जो कहते हैं भगवान होता ही नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं है, मेरी बात मान लो, मैं तो 100% श्योर हूँ, तो ऐसा कहते समय वो ये नहीं सोचते, ये नहीं सोचने की कोशिश करते कि जब वो ऐसा कह रहे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, मेरी मान लो, मेरी 100% मान लो, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे भगवान मान लो। भाई जब भगवान होता ही नहीं तो तुम भी तो नहीं हो, तुम भी तो भगवान नहीं हुए ना। फिर तो तुम भी एक इंसान ही तो हो। लेकिन फिर तुम कहते हो कि नहीं, मुझे 100% सच मानो कि भगवान तो होता ही नहीं, ठीक है। तो ये जो तर्कशास्त्री थे आज के समय से नहीं है, ये बीमारी बहुत पहले से चली आ रही है। ये जो बीमारियां हैं ये उस समय भी थी जब इस्लामिक शासन भारत में आया था। जो लोग आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, और वहाँ से कुछ विद्वान भी आ रहे थे ऐसे, जो कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा अपनी जो आत्मिक उन्नति है, जो उनकी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन है, उस पर ज़्यादा जोर देते थे। तो ऐसे लोग ऐसे लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिक जगत को जानने वाले हैं, जिन्होंने अभी सब कुछ पाया नहीं है, अभी पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है उनके लिए, ठीक है। फिर भी इनको ये लगता है कि जो कुछ है वो तर्क ही है, और जो कुछ तर्क से साबित किया जा सकता है, इस दुनिया में जो दिखता है वही अंतिम सत्य है, ठीक है। उसके अलावा कोई सत्य नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों ने, जो सूफी विचारधारा वाले लोग थे, इन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपनी फ़िलॉसफी से परास्त करने की, यानी इन्हें पीछे ढकेलने की, पुश करने की कोशिश की। इसी समय को जबकि ऐसा किया गया कि जो तर्कशास्त्री हैं, जो फिलोसॉफिकल हैं, एकात्मवाद में जो विश्वास रखते हैं कि बस एक यही शरीर है इंसान का, और कुछ नहीं होता, मरने के बाद कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही अब पैदा हो जाते हो बिना वजह से। दुनिया में हर चीज़ की वजह है क्योंकि साइंस है, लेकिन हमारे होने की कोई वजह नहीं है। भाई नास्तिक का ये कितना खतरनाक तर्क होता है, मेरे पास तो जवाब ही नहीं है इसका। तो नास्तिक आदमी का जो तर्क होता है कि इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, लेकिन हमारे पीछे कोई कारण नहीं है भाई, हम ऐसे ही बने हैं, ठीक है। तो ये महान तर्क मेरी समझ में आता नहीं है।
ठीक है, उसे आपने देखा नहीं है, आपने उसे परखा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जिसे आप जानते नहीं हैं वो होता नहीं है। देखा तो मैंने भी अपने परदादा के परदादा को नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं थे, वो थे तो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और अपनी बुद्धिमानी में वो ईश्वर की आलोचना करते थे, उनको परास्त करने का जो काल है, जो सूफी विचारधारा के लोगों ने, हिंदुओं विद्वानों ने मिल करके जो शुरू किया, इसको काटना शुरू किया इन तर्कशास्त्रियों को, उस काल को, उस समय को क्या कहा जाता है? मुतज़िला कहा जाता है। यानी जो तर्कशास्त्रियों के, भौतिक विज्ञान का दर्शन रखने वाले तर्कशास्त्रियों के पराभव का जो काल है, उनके पीछे हटने का जो समय होता है, उस समय को, उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुतज़िला कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मुतज़िला इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं हनफी विचारधारा के बारे में। हनफी क्या है? जो तुर्क आए थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी था, ये लोग जो थे, इनके जो विद्वान हुआ करते थे, वो इस चीज़ पे जोर दिया करते थे कि हम हनफी विचारधारा को अपनाएं। हनफी विचारधारा यानी दूसरों के प्रति उदार रहना, सभी को एक समान समझना, दूसरों के भले का भी काम करना। अगर हम किसी को नीचा समझते हैं तो भी उससे घृणा न करना, बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना, और भले ही उसको एक सामाजिक व्यवस्थाएं बांध दिया कि हाँ ठीक है, चलो तुम अगर काफिर हो तो तुम जजिया दे देना, लेकिन उसको मारना नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सोच भी बहुत गलत, हालांकि क्या है, तो गलत है ही। ठीक है, ये तो गलत है ही कि तुम इस धर्म के हो तो जजिया दोगे और हम तो बड़े महान हैं, मतलब हम खुद ही भगवान हो गए अगर किसी खास धर्म में पैदा हुए हैं तो ये जो चीज़ है, हनफी विचारधारा ये कहती थी कि नहीं, आप दूसरे को मारोगे नहीं, दूसरों के प्रति भी आप टॉलरेंस रखोगे, भले ही वो दूसरा अगर वो काफिर है या किसी और धर्म से बिलोंग करता है तो आप उसके लिए कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दो, लेकिन उसको ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग दो ताकि वो भी खुदा की खिदमत में आ सके। तो ये हनफी विचारधारा उसी से रिलेटेड थी, और इसका संबंध किससे था? तुर्कों से। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हनफी विचारधारा का संबंध किससे है, तो हनफी विचारधारा का संबंध किससे है? तुर्कों से है। ठीक है, सूफी संत, सूफी संत आप जानते ही होंगे। सूफी संत क्या थे? इन जो तवस्सुफ होता है, तवस्सुफ यानी सूफीवाद, तवस्सुफ का मतलब होता है ईश्वर की खोज, अपने भीतर ईश्वर की खोज, विचारों में रहना और ईश्वर के बारे में विचार करना, खुदा के बारे में विचार करना, उसे अपने भीतर खोजना, ये तवस्सुफवाद है। इसी को सूफी संतों ने अपनाया। सूफी संतों ने जो सूफीज़म है उसी को तवस्सुफवाद कहा जाता है, तवस्सुफ उसी को कहते हैं। सूफी संतों का जो स्वभाव था वो, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि सारी मोह माया छोड़ दो, मेटलिस्टिक मत बनो, उसी तरीके से ये सूफी संत भी कहा करते थे कि मेटलिस्टिक मत बनो, बल्कि अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान दो। जैसे हमारे यहाँ जो कहा जाता है सब मोह माया छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारा कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ करके आप एक गेरुआ कपड़ा पहनो और निकल लो। मोह माया छोड़ने का मतलब होता है कि मन के स्तर पर आपका जो माइंड है, जो कि भागता रहता है फॉर्च्यूनर के पीछे, 3-3 4-4 फ्लैट्स के पीछे, तो उनका कहना ये है, हमारे यहाँ जो मोह माया छोड़ने का मतलब है, उसका मतलब ये है कि मोह माया वो है जो अटैचमेंट से पैदा होती है। एक घर है, वो रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक के बाद 4-5 और चाहिए, ये रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अंदर की इच्छा है, मेटलिज्म है, अंदर की वो इच्छा है जो आपको परेशान रखेगी, आपकी आत्मिक उन्नति को रोक देगी। आप उन चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहोगे जिनको आप इस दुनिया से लेकर नहीं जाओगे। तो कुछ ऐसा ही सूफ़ी जो है कहा करते थे। सूफ़ी जो संत हुआ करते थे, उनका स्वभाव ये हुआ करता था कि वो सुल्तानों के दरबार में कम रहा करते थे, उनके दरबारों में कम जाया करते थे, बुलाने पर भी नहीं जाया करते थे। ठीक है, तो जो सूफ़ी संत हुआ करते थे वो इसी तरीके से काम किया करते थे। उनका कहना ये था कि जो मेटलिज्म है इससे दूर रहो, इस्तेमाल हर चीज़ करो। जो सुल्तान है वो भी ज़्यादा नाचने गाने में ध्यान न दे, जितना उसको ज़रूरी है उतना वो करे, लेकिन ये आडंबर कि हाँ बड़े बड़े महल बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर फूलों की बारिश करवाने के लिए, हाथी से इत्र छिड़कवाने के लिए, ये सब काम मत करो, ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली वो यही कहना चाहते थे कि करो सब कुछ, लेकिन अटैचमेंट किसी में मत रखो, जो हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि अटैच मत हो, करो सब कुछ, इस संसार में करो सब कुछ, बट विदाउट बीइंग अटैच्ड, किसी चीज़ से अटैच हुए बिना उसका भोग करो। ठीक है, निर्लिप्त भोग, ये जो है माया और मोह से दूर होना, इसको कहते हैं। ये नहीं कि बस खाने का मन कर रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें, जलेबी मिठाई, और छोड़ के बैठे हैं गेरुए कपड़े डाल के। मन से अगर कोई विचार नहीं गया तो ऊपर से किसी भी तरह का कपड़ा पहन करके, और आप अगर किसी भी तरह की साधना, योग साधना का दिखावा करते हैं, तो वो केवल एक मिथ्याचार है। ये सीधा साधा कॉन्सेप्ट है जो सनातन में भी समझाया गया है, और यही चीज़ सूफी भी समझाया करते थे। ठीक है, तो सूफी संतों का स्वभाव क्या होता था? आडंबर रहित जीवन। वो सुल्तानों के दरबार में भी नहीं जाना चाहते थे, आडंबर से नहीं रहना चाहते थे, और वो
जिस सिद्धांत को फॉलो करते थे उसी को क्या कहा जाता है? तवस्सुफ कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट नाम आप याद रखिएगा, मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज की हत्या कर दी गई थी। क्यों की गई थी? इसलिए की गई थी क्योंकि मंसूर बिन हल्लाज ने एक बड़ी ही मासूम सी बात कह दी थी। उन्होंने ये कह दिया, एक सूफी संत थे, उन्होंने ये कह दिया था कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, ईश्वर उन सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारे लिए है और दूसरों के लिए नहीं है। ये बात उस समय स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि इस्लामी शासन था और वहाँ ये होता था इस्लामी शासन में कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, और वो जो है खुदा उसके लिए नहीं है, उसको अभी बहुत सुधरना है। अगर उसे खुदा की तरफ आना है तो उसे बहुत सुधरना, उसे जो है हमारी शरण में आना होगा। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता था कि जो मुस्लिम बनेगा वही खुदा का बंदा हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, इस तरह की विचारधारा थी। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की विचारधाराएँ थीं। और प्रेमचंद की कहानियों में या फिर इतिहास में भी आप देखोगे तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, तो मंसूर बिन हल्लाज जो थे, इन्होंने ये कह दिया था कि ईश्वर यानी खुदा सभी के लिए है, वो मेरा भी है, वो काफिर का भी है, वो सबके भीतर है। ठीक है, ये कहना ही पाप बन गया, उनके लिए काल बन गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया, गर्दन काट दी गई उनकी। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा कि एकेश्वरवाद की संकल्पना का प्रचार करने की वजह से किस सूफी संत को मृत्यु दंड दिया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मंसूर बिन हल्लाज। ये शहीद हुए थे। ठीक है, ये शहीद का दर्जा देंगे क्योंकि इन्होंने सही बात बोली थी। जब ये सारी दुनिया भगवान ने बनाई है तो तुम दो कौड़ी के इंसान होकर के ये कैसे कह सकते हो कि उसको भगवान ने नहीं बनाया? फिर तो तुम ही भगवान हो गए, और तुम भगवान हो गए, अगर तुम खुद को भगवान समझने लगे तो तुम अहंकारी हो गए, और फिर तुम्हें सही करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सूफी सिलसिलों की अगर हम बात करें, सिलसिला क्या होता था? सिलसिला क्या होता था? सूफियों में थोड़े थोड़े अंतर होते थे, रहन सहन में, उनकी बातों में, विचारों में, जो चीज़ें फिलॉसफी वो फॉलो करते थे उसमें थोड़े थोड़े अंतर हुआ करते थे। तो जिसमें भी अंतर हो जाता था वो एक नया सिलसिला या एक नया ग्रुप बना लेता था, उसी ग्रुप को सिलसिला कहते थे। तो कुल मिला के सूफी के 12 सिलसिले थे, ये याद रखिएगा। कितने सिलसिलों में विभाजित थे सूफी? 12 सिलसिलों में विभाजित थे। उसके अलावा देखिए, सूफियों से रिलेटेड 3 वर्ड्स हैं, पीर, मुरीद और वली। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पीर क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ गुरु होता है, उसी को सूफीवाद में पीर कहा जाता है। जो इस्लामिक सूफीज़म है उसमें उसको पीर कहा जाता है, जो गुरु होता है। मुरीद चेले को कहा जाता है, जो शिष्य होता है उसको मुरीद कहा जाता है। वली क्या होता है? वली वो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो गुरु होता है, जब वो संन्यास लेता है, पूरी तरीके से समाधि में जाता है, तो वो क्या करता है, अपने समाधि में जाने से पहले अपना एक उत्तराधिकारी घोषित करता है। उसी उत्तराधिकारी को हमारे यहाँ गुरु का उत्तराधिकारी कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, और इनके यहाँ क्या कहते हैं सूफीज़म में? वली कहते हैं। ठीक है, तो वली क्या होता है? पीर का उत्तराधिकारी, यानी गुरु का, इस्लामिक गुरु का उत्तराधिकारी। ठीक है, अब देखते हैं अमृत कुंड, ये नाम मैंने यहाँ लिखा है। अमृत कुंड योग की एक पुस्तक है, इसके बारे में, इसमें जो है योग के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। और योग के सिद्धांतों में एक सूफी संत थे, वो बड़े पारंगत थे, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो योग के बारे में उनको काफ़ी जानकारियाँ थीं और उनको काफ़ी कुछ आता था योग के बारे में, करते भी थे और उसके फ़ायदे भी जानते थे, बताते भी थे। तो ऐसा कहना कि हाँ योग जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, एक फालतू की चीज़ है, सांस को बाहर अंदर छोड़ने की एक फालतू की बकवास बताई गई है, ऐसा सोचने वाले महामूर्ख हैं। ठीक है, जब किसी चीज़ का विज्ञान ना पता हो तो अपनी तरफ से ज्ञान नहीं झाड़ना चाहिए, लेकिन लोगों को आप सुधार नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से एक छोटी सी चीज़ मैं फिर बता देता हूँ, जैसे कल मैंने बताई थी। जब आपने ये अनुभव किया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो सांसों की गति अलग होती है, तेज़ी से चल रही होती हैं सांसें। ठीक है, और जब आपका मन शांत होता है, शांति से बैठे होते हैं, तो सांसों की गति भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये सांसों की गति आपके मन की प्रतिक्रिया के अनुसार बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप गुस्से में हैं, तो अगर आप अपने सांसों की गति को परिवर्तित कर लें, जैसे अगर आपको अभी गुस्सा आ रहा है और अगर आपने ये देखा कि जब आप शांत बैठते हो तो आपके सांसों की गति कैसी होती है, कभी आप शांत बैठिए और देखिए कि कितनी लंबी और गहरी सांस जाती है और कितनी देर में आप उसे छोड़ते हो, आप उसे अनुभव कर लो। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि डर लग रहा है या संकट आया है, कुछ भी आया है, तो होता क्या है, उसी समय आप एक काम करो, उस समय को याद करो जब आपके सांसों की गति सामान्य स्थिति में कैसी होती थी, और उसी स्थिति में जो गति हुआ करती थी सांसों को लेने और छोड़ने की, उसी को आप दोबारा से उस समय मिमिक करने की कोशिश करो। तो जैसा सीधा होता है वैसा ही ये उल्टा भी असर करता है। शांत होने पर जैसे सांसों की गति होती है, उसी तरह से अशांत होने पर अगर सांसों की गति को वापस वैसे कर लोगे तो आपका माइंड स्टेबल होने लगेगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जब
कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या डरते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब उनको घबराहट सी होती है, पहली बार स्टेज परफॉर्म करने जा रहे होते हैं या जिनको स्टेज फियर होता है, उनको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि जाने से पहले लंबी लंबी 2-4 सांसें लो। क्योंकि जब आप लंबी गहरी सांस लेते हो तो क्या करता है, आपके मन की आपके जो मन के स्तर तक जब ये हवा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुँचती है तो आपके सभी इंद्रियों को वो शांत करती है, आपकी सभी इंद्रियों को वो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का विश्वास भरती है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वो शांत हो जाती हैं सारी इंद्रियाँ और वो घबराहट, वो मन की घबराहट धीरे धीरे कृत्रिम रूप से चली जाती है। कृत्रिम रूप से ही आप उसे भगा देते हो और वो चली जाती है, तो आपको उससे राहत मिलती है। कई बार आपने देखा हो, कई लोग ये सलाह भी देते हैं, और अगर इस तरह का हो भी तो आप भी सलाह दे सकते हो किसी को। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? महात्मा बुद्ध का नाम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो इस्लामी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं मतलब महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ। महात्मा बुद्ध जो है 25वें बुद्ध कहे जाते हैं, उनसे पहले 24 और बुद्ध हुए थे, 25वें या 35वें कहे जाते हैं। तो उनसे पहले जितने भी हैं वो और बुद्ध हो चुके थे, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए थे। ये जो 25वें बुद्ध थे ये सामने आए थे, तो उनके जो पीछे की कहानियाँ हैं, पिछले जन्म की, उन्हीं कहानियों को जातक कथाएँ कहा जाता है और उसके बारे में बताया गया है। इस्लाम के कुछ जगहों पे इसका, इस्लाम के कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख भी हुआ है। ठीक है, एक शायर थे, उनका नाम था सनाई। यहाँ पे मैंने नाम उनका इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी और उस बात को कई बार, उस सेंटेंस को कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उन्होंने क्या बोला था कि कुफ्र और दीन मतलब जो संपत्ति है और विपत्ति है, संपन्नता और विपन्नता, मतलब कोई आदमी खुश हो या दुखी हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों अंत में उसी की ओर भागे जा रहे हैं। कुफ्र और दीन दोनों उसी की तरफ भागे चले जा रहे हैं, वो एक है। ठीक है, दोनों उसी की तरफ भागे चले जा रहे हैं और वो एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, कुफ्र और दीन ही याद रखिएगा। कुफ्र और दीन जैसे ही आपको मिलेगा किसी भी लाइन में, आप सीधे उठाइए। किसने कहा था? शायर सनाई ने कहा था। बात खत्म। ठीक है, अब दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, एक है बाशरा और एक है बेशरा। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट होता है शरीयत का। शरीयत एक कानून होता है कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो आपको ऐसी सज़ा मिलेगी, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया तो क्या सज़ा मिलेगी। इस तरह की चीज़ें जो है शरीयत में एक कानून है, उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो जो लोग, जो सूफ़ी संत भी भाई, वो सूफ़ी संत किसी उसमें बंधे हुए नहीं थे, वो ईश्वर की उपासना करते थे, तो वो इन चीज़ों में आते ही नहीं थे। कई बार भाई जो सांसारिक जीवन को छोड़ चुका है, जो संसार में जुड़ा ही नहीं है, उसके लिए सांसारिक ये मोह माया, ये चोरी डकैती, घपले करना, ये सब चीज़ें उसके हिस्से आता ही नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ सूफ़ी संत ऐसे थे जो मान्यता देते थे शरीयत को, जो कहते थे कि हाँ शरीयत को मानना चाहिए आम लोगों को। तो जो सूफ़ी संत ये कहते थे कि शरीयत को मानना चाहिए, उन सूफ़ी सिलसिलों को या उन सूफ़ी संतों को क्या कहा जाता था? बाशरा। उनको बाशरा कहा जाता था। और दूसरे सूफ़ी संत वो होते थे जो कहते थे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो भैया कलंदर हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, दुनिया से अलग है, हमें शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, ना शरीयत से लेना देना है, ना तुम्हारी निजामत से लेना देना है, ना तुम्हारी रियासत से लेना देना है, ना तुम्हारे सुल्तान के किसी सुल्तान जिस गद्दी बैठा है, ना उससे लेना देना है, ना उससे मिलने वाले फ़ायदे से मुझे कुछ नहीं देना। तो ये चीज़ थी बेशरा, जो कि शरीयत को नहीं मानते थे। जो शरीयत को नहीं मानते थे उनको बेशरा कहते थे, और उनको क्या कहा जाता था? कलंदर भी कहा जाता था। कलंदर किसे कहा जाता था? जो शरीयत को नहीं मानते थे, जो बेशरा होते थे, उन्हें कलंदर कहा जाता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कल फिर कुछ नए टॉपिक साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।